चित्तौड़गढ़, द रियल स्टोरी। नमस्कार, मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ, त्याग और बलिदान का प्रतीक। हाँ, मैं वही चित्तौड़गढ़ हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मेरी मिट्टी के कण कण में शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता हूँ। मेरे अन्य नाम मेदपाट, प्रागवाट, शिवी जनपद रहे हैं। मैं वही हूँ जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले, जिसके आंगन में कृष्ण की दीवानी मीराबाई ने भगवान की भक्ति की और रानी पद्मिनी ने अपनी लाज बचाने के लिए जौहर किया। मेरा जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांकन मौर्य ने करवाया था। उस समय में चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। 8वीं सदी में हरित ऋषि के शिष्य बप्पा रावल ने मेरे क्षेत्र में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज्य रहा, जिसमें बप्पा रावल, राणा सांघा, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी राजाओं ने राज किया। राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा 35 साल राज किया, जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग है। एक समय था जब मेरे अंदर छोटे बड़े 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। यदि आज मेरी बात की जाए तो मैं देखने में खंडहर ही बचा हूँ और मुझे सुनने के लिए एक सुंदर सा इतिहास बाकी जो मेरे अतीत को बताता है। मेरे दुर्ग की दीवारें और गेट्स मजबूत हैं और ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जिससे यह दुश्मनों से सुरक्षित रहता था। मेरे दुर्ग में कई प्रमुख महल हैं जो अपनी वास्तुकला, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें राणा कुंभा महल, पद्मिनी महल, फतह प्रकाश महल प्रमुख है। राणा कुंभा महल, यह महल राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। इस महल में सुंदर छतरियां, सभा मंडप और अन्य संरचनाएं हैं। यहाँ की वास्तुकला और शिल्पकला को देखकर मेवाड़ के राजा रानियों की समृद्धि और संस्कृति का एहसास होता है। मैं वही महल हूँ जिसमें महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था, और वही महल हूँ जहाँ मां पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान भी दिया था। महल में सामने झरोखे बने हुए हैं, जहाँ से राणा भगवान सूर्य के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे, और जिस समय मौसम खराब होने की वजह से सूरज नहीं निकलता था तो उसके लिए 50 किलो सोने का सूरज बनाया गया था, जिसकी पूजा करके ही अन्न का दाना ग्रहण करते थे। पद्मिनी महल, ये महल रानी पद्मिनी की स्मृति में बनवाया गया है। इस महल के पास ही एक झील है जिसे पद्मिनी झील कहा जाता है। फतेह प्रकाश महल, यह महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इसमें अनेक प्राचीन वस्त्र, चित्र और अन्य सामग्री संग्रहित है। इन महलों के अलावा मेरे दुर्ग में अनेक अन्य संरचनाएं भी हैं जो इस दुर्ग के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को प्रकट करते हैं। 9 मंजिला विजय स्तंभ, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। इसका वास्तुकार जैता था। विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। इसके नजदीक ही मीरा महल स्थित है। इसे कुंभा ने इंडो आर्यन स्थापत्य शैली में बनवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, जिसका निर्माण बघेरवाल जैन जीजा द्वारा करवाया गया था। किले के पश्चिम की ओर बनवीर द्वारा निर्मित देवी तुलजा भवानी मंदिर है, तथा अन्य मंदिरों में सतविश देवरी, श्रृंगार चंवरी, कुंभ श्याम मंदिर, कालिका माता मंदिर स्थित है। बेहतरीन स्थापत्य कला के कारण इसे 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा गया है, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर स्थित है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।